जय गीता भागवत। सुखदेव जी बोले, हे राजन, 9वें खंड की कथा हमने तुमसे वर्णन की। अब सातों द्वीपों का हाल सुनो। जम्बूद्वीप में 9 खंड हैं। इस द्वीप में जामुन का एक बहुत बड़ा वृक्ष 1,00,000 योजक ऊंचा है। इस कारण जम्बूद्वीप नाम हुआ है। इस वृक्ष की छाया 1,00,000 योजक के घेरे में पड़ती है। उसके फल काले काले हाथी के समान बड़े होते हैं। इस फल का रस पृथ्वी पर गिरने से सूर्य का तेज पाकर सोना हो जाता है। इस द्वीप के चारों ओर खारे पानी का समुद्र है। 9 खंड के जो राजा थे उन्होंने एक एक खंड के 6-6 भाग करके अपने अपने बेटों को बांट दिए। उन 9 खंडों के सिराने पर एक एक पहाड़ बीच में है। सुमेरु पर्वत के नीचे रस, शहद और घी की 3 नदियां बहती हैं। देवता और गंधर्व आदि की स्त्रियां उन नदियों में जाकर स्नान करके वह रस पीती हैं तो उनको दुर्बलता और बुढ़ापा नहीं होता। जम्बूद्वीप में राजा सगर के 60,000 बेटों ने अपने पिता के अश्वमेध यज्ञ का श्यामकर्ण घोड़ा ढूंढने के लिए पृथ्वी को खोदा था। उसे खोदने से सिंगलद्वीप आदि 7 टापू और प्रकट हुए। दूसरे पाकर द्वीप में पाकर का एक वृक्ष 2,00,000 योजक ऊंचा है। उसके फल बहुत बड़े होते हैं। उसकी छाया 2,00,000 योजक के घेरे में पड़ती है। उसके चारों ओर रस का समुद्र भरा है। जो कोई उस वृक्ष के नीचे जाकर भूषण, वस्त्र और भोजन आदि जिस वस्तु की इच्छा करे उसी समय उसे वह पदार्थ उस वृक्ष से मिलता है। उस द्वीप में अमृत आदि 7 खंड है। तीसरा सालम द्वीप है, वहाँ सेमल का वृक्ष 4 योजक ऊंचा है। उतने ही घेरे में उसकी छाया पड़ती है। इसका कारण उसका नाम सालम द्वीप हुआ। उस द्वीप में चारों ओर किनारे किनारे 8 पर्वत हैं। उन पहाड़ों पर यक्ष और गंधर्व आदि जाकर गाते बजाते हैं। वहाँ अच्छे अच्छे तालाब, बाग और मकान विहार करने के लिए बने हैं। सूर्य आदि 7 खंड उस द्वीप में हैं। उनके चारों ओर मिंद्रा का समुद्र भरा है। चौथा है कुश द्वीप, जहाँ कुश का वृक्ष 8,00,000 योजक ऊंचा है। उसकी छाया उतने ही घेरे में पड़ती है, इसलिए उसका नाम कुश द्वीप हुआ। उसके चारों ओर घी का समुद्र भरा है। उस वृक्ष के नीचे कुंड और तालाब ऐसे बने हैं कि जिनमें स्नान करने, जल पीने से भूख प्यास सब छूट जाती है। यदि बूढ़ा व रोगी मनुष्य उसमें स्नान करे तो वह निरोग होकर हष्ट पुष्ट हो जाता है। सकत आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में है। 5वां है कोच द्वीप है। इस कोच नाम का पर्वत 16,000 योजक ऊंचा है, इसलिए उसका नाम कोच द्वीप हुआ है। उस पहाड़ पर गरुड़ जी बैठकर वहां से सब द्वीपों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके चारों ओर दूध का समुद्र भरा है। व्यास आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में है। छठा है शाक द्वीप, वहाँ शाक का वृक्ष 32,00,000 योजक ऊंचा है। उतने ही घेरे में उसकी छाया पड़ती है। उस द्वीप के चारों ओर मट्ठे का समुद्र भरा है। देव द्वीप आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में है। सिद्ध और तपस्वी लोग उस वृक्ष के नीचे बैठकर हरि भजन करते हैं। उस वृक्ष का गिरा हुआ पत्ता खाने से उनका पेट भरा रहता है, भूख प्यास नहीं लगता। 7वां है पुष्कर द्वीप, कमल का एक वृक्ष 64,00,000 योजक ऊंचा है। उतने ही घेरे में उसकी छाया है। वहाँ केसर की सुगंध आती है। उस द्वीप के चारों ओर मीठे पानी का समुद्र भरा है। उस वृक्ष के नीचे मानसरोवर तालाब है। वहाँ हंस पक्षी मोती चुगते हैं। मकराकृत आदि 7 खंड उस द्वीप में है। हे परीक्षित, राजा प्रियव्रत ने इन द्वीपों के राज्य को झूठा समझकर छोड़ दिया और हरि भजन करके मुक्ति पाई। जय गीता भागवत।